हाय गाइस, आप कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और इस वीकेंड का आनंद ले रहे होंगे। वेलकम टू 37th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक पॉइंट ऑफ व्यू आगे का बनाने की ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। यहाँ पे निफ्टी का आप वीकली चार्ट देख सकते हो। अभी वीकली चार्ट में निफ्टी ने कहीं पे भी ठहराव रुकने का मतलब नाम ही नहीं ले रही है और इट्स ऑन अ बाइंग स्प्री जो बोलो बुलिश मोड, कभी ऑन कभी ऑफ, सॉलिड एग्रेशन देखने को मिल रहा है हमें काफी वीक से। तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,356 का। काफ़ी बढ़िया वीक रहा है थर्सडे को जो हमें सुपर बुलिशनेस निफ्टी ने दिखाया था। तो कहीं न कहीं एक ऑन अ गुड नोट हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। प्रीवियस वीक हम लोग ने एनालिसिस किया था एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, बट जब तक उसका लो टूटता नहीं है तब तक के लिए वी कैन नॉट से कि वो कन्फर्म हुई है, राइट? इस वीक हम लोग देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होती हुई नज़र आई है, जो प्रीवियस वीक की कैंडल या पूरी रेंज को एंगल्फ कर लिया है उसने। तो इसका भी सेम कन्फर्मेशन हमें तब तक नहीं मिलेगा जब निफ्टी इसके ऊपर मिनिमम 2 से 3 दिन क्लोज़ करके अच्छे से सस्टेन होती हुई नज़र आए। ठीक है? सो फिलहाल तो निफ्टी में एक बुलिशनेस दिख रही है वापस से। अभी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जब निफ्टी ने 24,855 के ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन करके एक अच्छा बुलिशनेस मूव दिया था, 24,433 का हाई लगाया और वापस से उसने रीटेस्ट किया वही ज़ोन को 24,800 24,850 के जो लेवल्स हैं, उसको वापस से रीटेस्ट करके वापस से उसी लेवल पे पहुँच गई जभी जहाँ हम लोग ने प्रीवियस वीक को हाई लगाया, राइट? सो 25,400 के जो लेवल्स है 350 400 लेवल निफ्टी ने इस वीक कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई के पास वापस से हमें क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पे दिया है। फिलहाल अभी हम लोग ऐसा ही मानेंगे कि वो रीटेस्ट हो गया है वो लेवल और वहाँ से ही हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है अराउंड 24,800 के जो लेवल्स थे वहाँ से। सो वी वुड टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो निफ्टी में वापस से एक बुलिशनेस नज़र आ रही है और वो अपनी रैली कंटिन्यू कर सकती है अगर लेवल्स उसने जो ऑल टाइम हाईज़ के अचीव किया है उसके ऊपर वापस से 2 दिन अगर सस्टेन होती है इन द नेक्स्ट वीक, तो कहीं न कहीं हम लोग मानेंगे कि ये कंटिन्यू अपवर्ड जर्नी कर सकती है और 2 वीक अराउंड ये 37th वीक है, हम लोग ने 35th वीक को आई गेस बात किया था कि 26,500 के लेवल्स है वो जो फिबोनाची बेस्ड लेवल निकल के आ रहा है, तो दैट कैन बी टेस्टेड। फिलहाल अभी अराउंड 1150 पॉइंट की दूरी पे है, तो 1000 पॉइंट अभी निफ्टी के लिए ऐसा इम्पॉसिबल टारगेट नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है, तो दैट कैन बी टेस्टेड एज़ वेल इन कमिंग फ्यू वीक्स अनलेस एंड अंटिल खराब न्यूज़ अगर हमारे सामने नहीं आ रहा है तो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सी सुपर कैंडल बनाई है, यहाँ से जो बाइंग देखने को मिला था एग्रेसिव टिल एंड ऑफ द वीक हमें वो नज़र आया है और हम लोग ने जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी उसको पूरी एनगल्फ हम लोग ने यहाँ पे कर दी है। सो प्रीवियसली ये जो वीक क्लोज हुआ था उसके बाद ये बेरिशनेस हमें दिखी थी। ये जो वीक का लो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर निफ्टी उसके नीचे 2 से 3 दिन सस्टेन होती है और एक फॉलो थ्रू दिखाती है तो कहीं न कहीं वो बेरिश ये जो पैटर्न थी, जो बुलिश बेरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न बोलते हैं, वो कन्फर्म हो जाएगी और नीचे के लेवल्स कहीं न कहीं टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिला और यहाँ से निफ्टी में जो बाइंग हमें देखने को मिली वो थ्रू आउट द वीक एक थर्सडे को काफ़ी अच्छी मूव मिली देखने को, ऑल ऑफ अ सडन। और ये वीक ऑन अ गुड नोट इसी लेवल का जो लास्ट प्रीवियस वीक का जो हाई था 25,333 का उसके ऊपर कहीं न कहीं 20 पॉइंट जाके ऊपर क्लोजिंग किया है। ओके? सो निफ्टी का हम लोग डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं तो हम यहाँ पे हमें प्योर ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ से निफ्टी निकली थी। विदाउट कंसोलिडेशन अगर यहाँ से निकली थी तो वो ये एक रीटेस्ट वापस से उसी ज़ोन को करने को आई और यहाँ से उसे रिक्लेम करके वापस से उसने नया हाई एक बना दिया। तो निफ्टी इज़ ऑन अ कंटीन्यूअस रैली मोड नाउ फॉर्मिंग न्यू हायर हाइज़ एंड न्यू हायर लोज़। ओके? जब भी वो ये इस ज़ोन में फिलहाल थोड़ी देर साइडवेज़ हो गई थी, वापस से यहाँ पे आई, ऊपर जाके सपोर्ट लेके वापस से एक नया हाई बनाया है। तो वी अज़्यूम कि अगर ये रैली वापस से कंटिन्यू होती है आगे की ओर, तो अच्छा है। सो अभी निफ्टी वापस से हमारे जो ये 24,850 का जो लेवल है 24,850 और 800 ये लेवल जब तक निफ्टी तोड़ती नहीं है और इसके नीचे सस्टेन नहीं होती तब तक के लिए अभी वो वीक मानी नहीं जाएगी। यहाँ से वीकनेस प्रिवेल होगी। इसके नीचे वीकनेस दिखेगी और फिर आगे जो भी होगा इसके नीचे मेन वीकनेस है व्हिच इज़ 24,500 लेवल्स। ओके? सो तब तक के लिए आप बेयरिशनेस भूल जाओ, ठीक है? दूसरी बात कि अभी फिलहाल एक सपोर्ट ज़ोन यही जहाँ से उसने सपोर्ट लिया है दैट विल अगेन एक्ट एज़ अ सपोर्ट जब निफ्टी इन केस अगर इस ज़ोन के पास आती है तो अगेन दिस लेवल विल एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट। ओके? अभी आ जाते हैं मूविंग एवरेजेस की ओर। तो मूविंग एवरेजेस भी लगाते हैं तो
20 पीरियड मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके उसने मतलब स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक सपोर्ट दोनों लिए है, तो वो कंटिन्यू कर रहा है, दोनों मूविंग एवरेजेस राइजिंग है। तो यहाँ से हमें ये भी कंफर्म हो रहा है कि ये बुलिशनेस दिखा रही है। अभी थोड़ी एक्सटेंडेड है, तो वी डोंट नो अभी यहाँ पे उसे कंसोलिडेट होना है और उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है? तो दिस वाज़ द व्यू। निफ्टी वापस से यहाँ पे जो बेरिशनेस उसने दिखाई थी, कहीं न कहीं उसे नेगेट करके वापस से वो ऊपर के ओर चलती हुई नज़र आ रही है, तो हम उसी फ्लो में रहेंगे बिकॉज़ जो ट्रेंड है, उसी के फ़ेवर में हम लोग चलेंगे और जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, उसी के फ़ेवर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल बुलिश साइड पे स्ट्रेंथ है, तो हम लोग बुलिश ही रहेंगे अनलेस एंड अंटिल कोई बेयरिशनेस की साइन या कोई की लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक। ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 51,938 का और कहीं न कहीं ऑन अ स्ट्रांग नोट बैंक निफ्टी ने भी एंड किया है। यहाँ पे थोड़ी बुलिशनेस हमें नज़र आ रही है कि थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रही है बैंक निफ्टी। स्ट्रेंथ में आई नहीं है बट स्ट्रेंथ दिखा रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जून 2022 से जो अप ट्रेंड लाइन चली है, तो जब-जब बैंक निफ्टी इस लेवल के आस-पास आई है, तो कहीं न कहीं हमें एवरी टाइम यहाँ से बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पे ये सारे टाइम और यहाँ पे भी। राइट? सो ऑन एवरी वीकली बेसिस जब-जब बैंक निफ्टी इस ज़ोन के पास आई है, इस जो ट्रेंड की लाइन है, वहाँ पे आई है, तब तक उसने सपोर्ट लिया और इस वीक भी हमें सेम नज़ारा देखने को मिला है। लास्ट वीक हमें बेयरिशनेस दिखाया था, उसी लेवल के पास आया था और इस वीक उसने बुलिश वापस से एंगल्फिंग पैटर्न बना के प्रीवियस वाली पूरी वीक की रेंज को एंगल्फ कर लिया है और उसके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग मिली है। अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इज़ इन अ बुलिश मोड मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन। तो अभी ये फिलहाल हम लोग इसे हायर लो का फॉर्मेशन मानेंगे और ये एक जो पुल बैक आया था, कहीं न कहीं ये जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड थी, उसको कहीं न कहीं बैंक निफ्टी ने ब्रेक करके एक क्लोजिंग दिया है इस वीक का। सो इन द कमिंग वीक्स वी हैव टू वेट टू गेट द कन्फर्मेशंस कि बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन या जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर कहीं न कहीं और इस ये जो हाई है प्रीवियस वीक और मंथ का, उस कहीं न कहीं उसी लेवल या उसके ऊपर उसके सस्टेन होना है, तब जाके हम लोग इसका कन्फर्मेशन मानेंगे। ठीक है? सो इस वीक का हाई इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एज़ वेल एज़ प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर उसे अभी इनकमिंग वीक्स उसे सस्टेन होना है। राइट? सो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल थोड़ा जाके स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब 9-10 वीक से कंटिन्यूअस एक पुल बैक मोड में थी और बेयरिशनेस नहीं बोल सकते, वीकनेस मोड में थी कि उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही थी। अब जाके उसने कहीं न कहीं स्ट्रेंथ दिखाई है। राइट? सो अभी इनकमिंग वीक्स क्या हमें वो स्ट्रेंथ दिखती है, वो बरकरार रहती है, वो हमें चेक करना है। उसे अभी सस्टेन होना है। तो उसके लिए हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे अगर देखोगे, तो आपको लोअर लो, लोअर हाइज़ के फॉर्मेशन पहले दिख रहे थे फ्रॉम अराउंड जुलाई मंथ, राइट? तो पूरा 2 महीना उसने लोअर लो, लोअर हाइज़ के फॉर्मेशन करके एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का प्ले आउट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वाज़ द हाई व्हिच बैंक निफ्टी मेड। मैं अभी आपको फिलहाल पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो दिस वाज़ द हाई, उसके बाद एक लो फॉर्म हुआ। उसके बाद ये जो है दैट इज़ लोअर हाई। दैट इज़ लोअर हाई बिकॉज़ ये प्रीवियस हाई के नीचे एक स्विंग हाई उसने बनाया, तो ये लोअर हाई हो गया। उसके बाद वापस से ये लो के नीचे एक लो उसने स्विंग लो बनाया, तो ये लोअर लो हो गया। तो अ सीरीज़ ऑफ लोअर लो, लोअर हाइज़ वाज़ फॉर्मिंग सिंस जुलाई। अगस्त मंथ तक उसने ये लास्ट स्विंग लो बनाया, उसके बाद और एक लोअर हाई का एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था और उसके बाद जो लो बना और जहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली दैट वाज़ काइंड ऑफ अ हायर लो बिकॉज़ ये जो लास्ट स्विंग लो बना था, उसके ऊपर ये लो स्विंग लो बना है। तो इसलिए हम लोग इसे हायर लो बोलते हैं और ये जो फिलहाल इस वीक का जो हमें लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला है, वो हमें एक नया हायर हाई का एक कन्फर्मेशन दिया है कि भई लास्ट ये जो स्विंग हाई था या ये स्विंग हाई था, ये दोनों के ऊपर उसने क्लोज़ किया है, राइट? अभी वो क्लोज़ आप देखोगे तो ऑन अ पॉजिटिव नोट नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव गॉट टू सी अ नाइस बाइंग कमिंग। तो बैंक निफ्टी ने तो नॉट ऑन अ पॉजिटिव नोट क्लोज किया है, बट हमें कहीं ना कहीं बाइंग की एग्रेशन देखने को मिल रही है। तो हम लोग उसे कंसिडर फिलहाल करेंगे। वी विल सी मंडे और ट्यूसडे हमें कैसा देखने को मिलता है। इस लेवल के ऊपर ही उसे अभी सस्टेन होना है। दूसरी बात, ये जो सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइस थी, तो हमें इसको कनेक्टेड करके एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। तो उसको भी उसने इस थर्सडे के दिन ब्रेक किया और फ्राइडे के दिन और एक बार क्लोज किया। तो अगर यहाँ पे क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। इसे या तो यहाँ सस्टेन होना है तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा, या तो एक रीटेस्ट वापस से इस ज़ोन के आस-पास, मतलब ये जो स्विंग हाई था, उसी लेवल के आस-पास वो रीटेस्ट करने आएगा, फिर आगे की जर्नी तय करेगा। तो जैसा कि आपने बैंक निफ्टी में देखा, सीरीज़ ऑफ लोअर और लोअर हाइज़ के जो फॉर्मेशन थे वो कहीं न कहीं अभी स्टॉप हो गए हैं। तो इसे हम अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। बैंक निफ्टी इज़ नाउ नॉट इन अ डाउन ट्रेंड, इट इज़ इन ईदर साइडवेज़ और अप ट्रेंड।
2 ही ट्रेंड आगे प्रिवेल हो सकती है। डाउन ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड थी वो फिलहाल कहीं न कहीं खत्म हो गई है। अनलेस एंड अनटिल अगर ये लो वापस से टूटता है, ये जो स्विंग लो उसने जो लास्ट बनाया था, वो कहीं न कहीं टूटता है तो, ओके? तब जाके वो वापस से वो कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। हम लोग ऐसा मानेंगे बिकॉज़ सी यहाँ पे भी उसने फर्स्ट एक अटेम्प्ट किया था, बट यहाँ पे बेरिशनेस दिखाई थी, यहाँ पे हमें बुलिशनेस दिख रही है, राइट? यहाँ पे प्योर सेलिंग हमें देखने को मिला बिकॉज़ ओपन इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते होगे ये नंबर ये जो लेवल्स है ऊपर ओ और एच का व्हिच इज़ ओपन और हाई दोनों इक्वल थे। तो यहाँ से हमें प्योर बेरिशनेस की साइन मिली थी बट यहाँ पे हमें बुलिशनेस की साइन दिख रही है बिकॉज़ एक तो ये सुपर कैंडल से उसने क्लोज़ किया है। दूसरा, कहीं न कहीं उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। पूरा दिन उसने नीचे जाने का ट्राई किया, एक रीटेस्ट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बट एंड ऑफ द डे हमें यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग दिख के ये एक डोजी टाइप बनाई है उसने। सो फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है ये जब तक के लिए ये हाई के ऊपर मिनिमम 2 दिन बैंक निफ्टी को सस्टेन होता हुआ हम लोग नहीं देखे तब तक, राइट? अगर वो यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ से वापस निकल दिए तो एक कंफर्मेशन मिलेगा या तो उसे यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर आगे निकलना है तो कंफर्मेशन मिलेगा। 2 ही रूप से कंफर्मेशन हमें मिलेगा। सो बैंक निफ्टी इन केस अगर सस्टेन होके आगे निकलती है तो एज़ सेड 52,300 और 52,600 और 800 के ये 3 लेवल्स है जो बैंक निफ्टी आगे जाके टेस्ट कर सकती है और बैंक निफ्टी अगर स्ट्रेंथ दिखाती है तो निफ्टी में भी कहीं न कहीं जान आएगी, वो भी ऊपर भागेगी। बिकॉज़ अब तक निफ्टी में इतना एग्रेसिव मूव हमें क्यों नहीं देखने को बिकॉज़ यहाँ पे वीकनेस थी। यहाँ पे अगर जो स्ट्रेंथ वो दिखाती है तो निफ्टी में और स्ट्रेंथ आ जाएगी और कहीं न कहीं जो लेवल्स हम लोग ने आगे एक्सपेक्ट किए थे वो लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई असम्पशन लेके नहीं चल रहे थे बट अगर ऐसा वर्कआउट करती है, देखने को मिलता है, तो ऐसा हो सकता है, ओके? ऐसा ही होगा, वी आर नॉट अस्यूमिंग दैट कि ऐसा ही होगा, अभी तो ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे हमें देखना है कि बैंक निफ्टी कैसा गेम करती है और उसी अकॉर्डिंगली निफ्टी को भी वहाँ पे ही सस्टेन होके बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग होने का वेट करना है और जैसे ही बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग के कन्फर्मेशंस दे देती है, तो निफ्टी में भी कहीं न कहीं जान आएगी और वो आगे जाके अपने जो लेवल्स है वो टेस्ट कर सकती है, ठीक है? सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में निफ्टी का व्यू इज़ प्योर बुलिश अगेन, बैंक निफ्टी का व्यू इज़ साइडवेज टू बुलिश, बेयरिशनेस अभी कहीं न कहीं एक एंड हो गई है। आगे के कमिंग वीक्स के कंफर्मेशन में 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक की क्या परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में दिखता है अगर वो स्ट्रेंथ दिखाती है तो इट इज़ वेरी गुड। So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty for the 37th weekend of 2024. अगर दोनों इंडाइसेस बुलिशनेस दिखा रही है तो हमारा व्यू भी बुलिश ही रहेगा। हम लोग कोई भी बेरिशनेस का assumption या माइंड में बेरिशनेस का थॉट लेके नहीं चलेंगे। अनलेस एंड अनटिल की लेवल्स आर टेकन आउट तब तक के लिए आप एन्जॉय कीजिए, चिल कीजिए और रिस्क को माइंड में रख के अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में। तब तक के लिए आप इस वीक को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।